तो चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और खूंटी के कनकुसी जंगल में सुरक्षा बलों ने अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा किया। साथ ही घने जंगल में बने बंकर को भी ध्वस्त किया। बताया जा रहा है कि कुख्यात पीएलएफआई नक्सलियों ने मुरहू के कनकुसी जंगल में बंकर के अंदर अवैध गन फैक्ट्री लगा रखी थी, जहां अवैध तरीके से हथियार तैयार किया जाता था। इसका इस्तेमाल न सिर्फ नक्सली वारदातों को अंजाम देने में किया जाता था, बल्कि स्थानीय अपराधियों को भी यहीं से हथियारों की आपूर्ति होती थी। यहां से कई अर्धनिर्मित पिस्टल, जनरेटर, हथियार बनाने का औजार समेत अन्य सामान मिले। अरविंद हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अरविंद, मुरहू के कनकुसी जंगल में सुरक्षा बलों का छापा पड़ा है और बंकर भी यहां पर मिला है, गन फैक्ट्री भी मिली है। अपडेट जानकारी आपके पास क्या कुछ है, बताइए। जी बिल्कुल सुकन्या, ये खूंटी पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार नक्सलियों के खिलाफ में ऑपरेशन चला रही है और हर ऑपरेशन में पुलिस को सफलता मिल रही है, चाहे वो मुठभेड़ के दौरान नक्सली को मार गिराने की हो या फिर ऐसे सर्च ऑपरेशन में हथियार की बरामदगी हो। आज सबसे बड़ी जो बंकर ध्वस्त किया है खूंटी पुलिस ने, और बंकर ध्वस्त करने के बाद वहां एक गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जहाँ पर पीएलएफआई उग्रवादी जिदन गुड़िया के द्वारा ये गन फैक्ट्री का संचालन किया जाता था और इसी गन फैक्ट्री के द्वारा संगठन में हथियार की सप्लाई की जाती थी और जो जिले के छोटे संगठन है उन लोगों तक भी यहाँ से हथियारों की सप्लाई की जाती थी। जी सुकन्या। जी चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने 22 साल पुराने बहुचर्चित अलकतरा घोटाले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 7 दोषियों को सजा सुनाई। इस मामले में इलियास हुसैन समेत 6 दोषियों को 5-5 साल की सजा और 20 लाख का जुर्माना लगाया, जबकि एक अन्य दोषी डीएन सिंह को 5 साल की सजा के अलावा 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जबकि सुनवाई के दौरान गैर हाजिर रहने वाले दोषी मुजतबा अहमद पर वारंट जारी किया गया। साल 1994 से 1996 के दौरान 1 करोड़ 57 लाख रुपए का अलकतरा घोटाला उजागर हुआ था। पटना हाईकोर्ट ने साल 1997 में पूरे मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। और 96 के बीच का यह मामला है, जिसमें अलकतरा का कागजी खपत दिखला करके यह घोटाला किया गया था, ऐसा न्यायालय ने पाया है। और आज न्यायालय में सारे दोषी जो 7 लोग हैं उपस्थित हुए और सजा उन सभी को सुनाई गई, जिसमें सारे दोषियों को 5-5 साल की सश्रम कारावास और जुर्माना का अदा करने का आदेश दिया गया। नीरज हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। नीरज, अलकतरा घोटाला मामले में अब सजा का भी ऐलान हो गया है, साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है, बताइए। जी, आज सीबीआई की अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपी पूर्व मंत्री इलियास हुसैन, जो तत्कालिक उस समय के पथ निर्माण मंत्री थे, उनके सहित सभी 7 आरोपी को 5 साल की सजा सुनाया है और 20 लाख रुपये सभी को लगभग जुर्माना लगाया है। एक उसमें जो आरोपी कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्हें 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने यह माना है कि सभी आरोपी जो है सो अलकतरा गड़बड़ी में शामिल है, उनके विरुद्ध जो भी साक्ष्य है वो सभी साक्ष्य सही हैं। उन्होंने सही मानते हुए और उसको पुख्ता मानते हुए उसको सजा सुनाई है। आरोपी की ओर से कोर्ट में रहम की मांग की गई। उसमें कहा गया कि ये जो हैं सभी सीनियर हो गए हैं, उम्र बहुत हो गया है, कई बीमारी से गंभीर हैं, इसीलिए इनके ऊपर जो सजा दी जा रही है इसे कम से कम सजा दी जाए। लेकिन कोर्ट ने किसी भी तरह से उनके आग्रह को सुनने के लिए ये नहीं था और उनके आग्रह को ठुकराते हुए उन्होंने कहा, नहीं, भ्रष्टाचार का यह गंभीर मामला है, इसमें किसी भी तरह की रहम नहीं की जा सकती है और सभी को उन्होंने सजा सुनाया। सजा सुनाते हुए ही सभी आरोपी जो वहां खड़े थे उनके आंख में आंसू आ गए। एक महिला जो वहां पर थी, शोभा सिन्हा, जो उस समय में तत्कालीन सेक्शन ऑफिसर थी, सजा सुनते ही वो रोने लगी। वहां पर जो मौजूद लोग थे वो उन्हें संभाला और वो वहां पर बैठाई। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए नीरज आपका शुक्रिया।